वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सिंह और हमारे साथ पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ फिजिक्स। इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। अब लेंसेज के बारे में देख रहे थे, इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा। अब देखेंगे कि लेंसेज में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। अभी तो पता चलेगा ना कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैं बता रहा था कि बहुत सारे यूजेज हैं उसके, अलग अलग डिवाइसेस में यूज करते हैं हम लोग। इतना काम ले रहे हैं लेंस से, कॉस्टली भी मिल रहा है, मेडिकल से लेके आपका टेक्निकल यूजेज में है, हर जगह है। तो किस तरह का इमेज बना रहा है ये लेंस, वही चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस की। कॉन्वेक्स लेंस में किस तरह का इमेज बनता है ना। इमेज वगैरह के बारे में बहुत कुछ देखे होंगे आप लोग। कन्वर्ज कराता है मैं बोल रहा हूँ बचपने में हम लोगों के लिए एक जो आप लोगों का जो बॉक्स आता है, ज्योमेट्री बॉक्स, औजार बॉक्स बोलते थे हम लोग बचपन में, गांव में स्कूल थे तो उसमें एक मिलता था लेंस, छोटा सा, है ना, ऐसे देखने के लिए, खेलने की चीज़ होती थी वो। तो हम लोग धूप में उसको ऐसे करते थे, है ना। तो बहुत सारा क्या करता है वो, जितने भी रेज आते थे उसको एक जगह पे कन्वर्ज करके पॉइंट, और वहाँ पे ज़्यादा लाइट नज़र आती थी, है ना। थोड़ी देर बाद वहाँ पे आग लग जाती। जितना स्ट्रॉन्ग लेंस रहेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस कराएगा और ख़ास पॉइंट पे तेज कर देता था हमारा क्या, लाइट का इंटेंसिटी, जिससे हम गर्मी पैदा होती थी और आग लग जाती। तो सारा इमेज का ही एक तरह से इनफाइनाइट से जो आती थी रेज, तो वो रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या होती है, फोकस पे कन्वर्ज कर देती है, क्योंकि पैरेलल आती थी। तभी उसको परफेक्ट पॉइंट पे रखते थे, तभी कन्वर्जेंस हो पाता है कि हाँ एकदम पॉइंट बन रहा है। चलो ये सब चीज़ें तो होते रहेंगी, जनरल बातें हैं। रूल्स पे आते हैं कि जो इमेज बनता है कौन कौन से रूल को फॉलो करता है। 2-3 रूल है जिसको फॉलो करता है। पहला रूल तो ये है, फर्स्ट रूल है हमारा कि जो रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास करेंगी वो डेविएट नहीं करेगी। चलो ये भी पढ़े हुए हो, सारे पढ़े हुए चीजों को ही मैं बता रहा हूं कि क्या क्या हम लोग एज अ रूल यूज कर सकते हैं। तो एक तो इसको एज अ रूल यूज कर सकते हैं। दूसरा रूल है हमारा, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। यानी अगर कोई लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्रैक्शन के बाद फोकस पे कन्वर्ज करती है। और कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, यानी F2, सेकेंड फोकस की बात करेंगे। अब यहाँ पे जो भी फोकस होगा हम F2 की बात करेंगे, फोकस पे कन्वर्ज करेगा। ये एक रूल हो गया। तीसरा रूल है ये जो लेंस है इसका, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, और इसमें किसी एक पॉइंट से रेज चली और वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो गई, तो उसको बोलेंगे कि कहाँ से गई थी, फोकस से गई थी। और ये हो गया हमारा F1, ये प्रिंसिपल फोकस नहीं है, ये F1 है हमारा फोकस नंबर 1, और ये तो फोकस नंबर 2 था। यही सारा डिफिनेशन। तो यही 2-3 रूल है जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, किसको बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए, रूल्स। अब देखो अलग अलग केसेस बनेंगे। ऑब्जेक्ट है कहां, तो सबसे पहला केस तो यही बन गया हमारा, ऑब्जेक्ट कहां है। तो सबसे पहला केस बनाते हैं हम, केस नंबर 1। केस 1 है यहां पे, ऑब्जेक्ट कहां है, एट इंफिनिटी पे है। और जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, ये रहा लेंस और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, थोड़ा ऊपर बन गया, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना।
अब क्या है, रेज जो आएंगी कहां से आएंगी, पैरेलली आएंगी, इनफाइनाइट से आएंगी तो, है ना, पैरेलली आएंगी। और रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे काटेंगी उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, F2। यही होगा, ऑब्जेक्ट जब इनफाइनाइट पे होगा तो फोकस पे कट करेगा रिफ्रैक्शन के बाद। रूल नंबर 1 जो था वही केस 1 हो गया हमारा। तो चलिए अब लिख सकते हैं कि ये जो रेज आता है वो क्या है, पैरेलल रेज है। और इमेज जो बना आपका, ठीक है ना, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। और कौन सा फोकस, F2, प्रिंसिपल फोकस। और कैसा, रियल, रियली में काट रहा है तो रियल। उसके बाद साइज कैसा होगा, साइज कैसा होगा, तो इनफाइनाइट से तो अगर बड़ा सा भी है ऑब्जेक्ट तो देखो आके कन्वर्ज कर रहा है, पॉइंट साइज का होगा, रियल एकदम पॉइंट साइज हो जाएगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। और रियल इमेज जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, जितने भी रियल इमेज होते हैं वो इन्वर्टेड होते हैं। जैसे ही हम अगला केस लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्वर्टेड क्यों है। जैसे जैसे इमेज बढ़ते चला जाएगा, है ना, इमेज का साइज फिर बढ़ते चल, पॉइंट साइज एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना, इन्वर्टेड। या पॉइंट साइज को बोल सकते हो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, यानी एकदम छोटा, हाईली डिमिनिश्ड हो गया, बहुत छोटा हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। और क्या क्या बोल सकते हो, मैग्निफिकेशन के बारे में क्या बोल सकते हो, एम क्या है इसका, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज जो है नीचे की ओर इन्वर्टेड है तो माइनस, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर पॉजिटिव, यहां पे कहीं से इधर से आ रहा है तो पैरेलली आ रहा है ना। एम जो होता है वो निगेटिव होता है इस केस में हमारा, ठीक है ना। और वेरी वेरी, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वेरी वेरी लेस देन 1। ये केस 1 है हमारा, ये बहुत ज्यादा आपको समझ में आएगा। बाकी सारे केसेस देखेंगे ना तो ऐसे ही ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये कैसे हुआ था, ठीक है ना। क्रोनोलॉजी समझना है, बहुत फेमस वर्ड है क्रोनोलॉजी, राजनीति में भी चलता है, क्रोनोलॉजी को समझिए हर जगह। तो क्रोनोलॉजी जैसे ही समझोगे तो पता चल जाएगा। केस 2 पे आते हैं, ठीक है ना, केस 2 पे आते हैं। देखो केस 2 कहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे अब देखो, सबसे पहले तो अब बात करेंगे हम लोग हर तरह के नोटेशन की। ये हो गया O, ठीक है ना, एक फोकस इधर, एक फोकस इधर। अब जिधर से रेज आ रही है इधर से जाएगी, ये F1, ये F2, ठीक है ना। अब देखो उतनी ही दूरी पे बना लो 2F1, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था ना उसमें मिरर में, जस्ट वही हो जाएगा, F गुने 2 कर लेते हैं हम लोग। क्यों करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस सेंटर से मेजर कर रहे हैं, है ना। और ये एक ही तरह से तीनों एक ही लाइन पे दिखाई देगा, क्योंकि मैंने क्या बोला है कि एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा होता है, बहुत पतला होता है, निग्लिजिबल, ठीक है ना। इधर 2F2 उतनी ही दूरी पे 2F2, यानी जितना दूरी पे ये होगा अगर इतना ही दूरी पे ये बना लेंगे, जितना दूरी पे ये बना है उतना ही दूरी पे ये काट लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब ऑब्जेक्ट रखेंगे क्या, इनफाइनाइट और इस 2F1 के बीच में, है ना, यानी एक पॉइंट फिक्स दे दिए। कहां ऑब्जेक्ट रखे, ऑब्जेक्ट एट कहां, बिटवीन कर दो या बियॉन्ड कर दो, बियॉन्ड 2F1, ठीक है ना, बियॉन्ड 2F1 या बिटवीन 2F1 एंड इंफिनिटी, ठीक है ना, 2F1 और इंफिनिटी के बीच में।
ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। अब रे डायग्राम बनाएंगे। कैसे कैसे रे डायग्राम बनाएंगे? दो रे डायग्राम बनाओ। दो रूल जानते हैं, एक ये वाला रूल, एक ये वाला रूल। एक रे पैरेलल भेजो और एक रे भेजो इस पे, तो ये तो सीधे निकल जाएगा, बिना डेविएट किए निकलेगा। कैसे निकलेगा? बिना डेविएट किए निकलेगा। और ये है पैरेलल रे, जो क्या होगा? फोकस से गुजरेगा, है ना? फोकस से गुजरेगा ऐसे। ठीक, सो ये वाला रेज जो है थोड़ा सा मुझे ऐसे बनाना, मैंने डेविएट करा दिया था तभी वो उस तरह का बना। इमेज कहां बना? यहां पे बना। अगर ये ए बी है, ऑब्जेक्ट ए बी है, तो ये ए डैश बी डैश बनेगा ई। ये रहा रे डायग्राम हमारा, ठीक है ना? अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट देखो ऑटोमेटिक छोटा हो गया, है ना? क्योंकि ये वाला रेज तो ऐसे ही गुजरेगा, ये तो फोकस से ही जाएगा। अब कितना भी पीछे इसको करो, ये फोकस से जाएगा। अगर इसको और पीछे करेंगे तो ये कहीं इधर से जाएगा, तो उधर दूर बढ़ेगा, है ना? जैसे जैसे पीछे करते चले जाएंगे, जैसे जैसे पीछे वैसे वैसे सटते चला जाएगा, यानी यहां कट करेगा, फिर एकदम पीछे कर देंगे तो यहां कट करेगा, है ना? इसको जैसे जैसे पीछे करते चले जाएंगे वो इधर एकदम इसके नजदीक, ये वाला रे ऊपर होते चला जाएगा और नजदीक कट करते करते, इसीलिए इनफाइनाइट पे जाके ये F2 को कट किया था, ठीक है ना? तो जब बीच में रखेंगे तो कहां बनेगा? यहां बनेगा, है ना? और इस लाइन पे देखो, इसी लाइन को फॉलो करेगा। इमेज का क्या होगा? डायमेंशन हमारा, उसको बोल सकते हो कि हाइट डिमिनिश्ड होगा, इनलार्ज होगा, क्या होगा? इसी लाइन को फॉलो करेगा। यानी अगर इधर की ओर बढ़ रहे हैं तो इमेज लार्ज होते जा रहा है, क्योंकि लार्ज में कटेगा, और फोकस की ओर बढ़ रहे हैं तो इमेज छोटा होते जा रहा है ना? तो ये क्या है? ये छोटा है, ठीक है? तो डिमिनिश्ड बनेगा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड, सबसे पहले तो लिख सकते हो, यहीं पे नीचे लिख लो या यहां लिखो, इमेज इज फॉर्म्ड between F2 and 2F2, ठीक है? कैसा बना? रियल बना एंड इन्वर्टेड बना। समझ में आया कि इन्वर्टेड मैंने क्यों लिखा था? क्योंकि ये सटते 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 यहां आएगा, पॉइंट टाइप हो जाएगा, लेकिन रहेगा इन्वर्टेड ही, है ना? कैसा बना? इन्वर्टेड बना। चलो, और किस तरह से बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है, छोटा बन रहा है ना? छोटा बन रहा है, डिमिनिश्ड बन रहा है। मैग्निफिकेशन, अब देखो यहीं से हम उसको निगेटिव लिखे थे, HI बाई H0। HI निगेटिव है ना, और H0 पॉजिटिव है, देखो तो M निगेटिव हो गया, यानी M जो है वो निगेटिव है। ये वाला कम है हाइट ऑफ इमेज और ये ज्यादा है, तो ये लेस देन 1 होगा ना, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन 1 होगा, ठीक है? तो ये है केस नंबर 2। अब चलो उस ऑब्जेक्ट को फिर धीरे आगे बढ़ाएंगे और F2 2F1 पे रख देंगे, ठीक है ना? अगला केस ले लो, अगला केस ले लो, केस नंबर 3, ठीक है ना? और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, क्या लेंस, ठीक है? और ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। चलो, ये है F1, टू F1, F2, 2F2, 2F2 को ऊपर लिख देते हैं ताकि इन्वर्टेड बनेगा तो सही लगेगा। चलो, अब कहां पे रखना है हमको? इमेज को रखना है 2F2 पे, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट को, सॉरी। तो अब केस 3 में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट एट 2F1,
ठीक है ना। तो लिख दो कि ऑब्जेक्ट एट 2f1। चलो, दो रे फिर गुजारेंगे। एक रे तो एकदम यहीं से बिना डेविएट किए हुए निकलेगा, और एक रे आएगा पैरेलल, जो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, फोकस से जाएगा। कहां बना इमेज, देखो सॉरी थोड़ा सा एग्जैक्ट बनाओगे तो 2f2 पे बनेगा, ठीक है ना। ये था ए बी ए डैश बी डैश, ठीक है ना। कैसा बनेगा, ए डैश बी डैश। इस केस में भी लिख सकते हो क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड, कहां बना, एट f2, 2f2 सॉरी 2f2 पे बना। कैसा बना है, रियल बना है एंड इन्वर्टेड बना है, इन्वर्टेड बना है। इस बार सेम साइज का बना है, कोई चेंज नहीं होगा। 2f1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो 2f2 पे बनेगा और कोई चेंज नहीं होगा। वहां था ना सी पे रखते थे तो सी पे बनता था, कोई चेंज नहीं होता था, बस वही वाली बात है, और कुछ नहीं है। आप रिलेट करके देख लो, एकदम उसी तरह का रिलेशन आएगा। तो 2f2 पे बना, सेम साइज है। इस बार मैग्निफिकेशन क्या होगा, -1। एच आई और एच नोट दोनों बराबर, लेकिन केवल साइन निगेटिव है तो -1, ठीक है ना। और मोड m इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट को फिर आगे करेंगे, केस 4 में 2f1 और f1 के बीच में रख देते हैं। क्या करेंगे, केस 4 ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है ना। 2f1 एंड f1 के बीच में रख दिए। चलो अब क्या है, पहले बना लेते हैं लेंस। साइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जैसे बन जाए संभाल लेना आप लोग, चित्रकार हम है नहीं उतने बड़े वाले। यहां पे रख दी, क्या होगा, सेंटर से तो गुजरेगा, अनडेविएटेड गुजर जाएगा। यहां से जो आएगा वो फोकस से गुजरेगा, कहीं ऐसे काटेगा, है ना। ये फोकस से गुजरा f2, ये हो गया 2f2, और इमेज कहीं पे यहां पे बना। नहीं, अगर ये AB है तो ये A डैश B डैश, यानी जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को इधर खिसका रहे हैं, इमेज खिसकते जा रहा है ना, और बड़ा होते जा रहा है। कैसा होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। इसका मैग्निफिकेशन देखिएगा कि ज्यादातर इमेज को मैग्नीफाई ही करता है, ठीक है ना, इमेज को मैग्नीफाई ही करता है। एक ही ऐसा केस है ये, जब रखोगे 2f1 पे तो उल्टा बनाएगा और इक्वल टाइप बनाएगा। तो ये बनाया, इसमें लिख सकते हो आप, इमेज जो है आपका, इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2 या बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f2, 2f2 से दूर बनेगा, ठीक है ना, बियॉन्ड बनेगा। कैसा, रियल बनेगा, रियल में काट रहा है, इन्वर्टेड बनेगा, अब इसके पहले तक तो मैग्निफिकेशन
क्या था, छोटा था। मतलब क्या हो रहा था, इमेज का साइज छोटा था। लेकिन अब जैसे ही 2f1 से आगे ऑब्जेक्ट को ले आओगे तो अब मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, अब इमेज बड़ा बनने लगेगा। मैंने क्या बोला था, इस वाले फोकस को फॉलो करेगा। तो यहां तक तो ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज यहां तक तो ठीक है कि यहां तक आते आते ऑब्जेक्ट का साइज पे आएगा। अब यहां के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेगा अब बढ़ते जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप इसका यूज कैसे करते हो। यानी अगर आपको ये लेंस दे दिया जाए तो डिपेंड करता है कि आप बड़ा देखना चाहते हो कि छोटा देखना चाहते हो, है ना। फिर ऑब्जेक्ट को ऐसे बीच में से रखो, फिर ऑब्जेक्ट को बीच में रखो तो पता चल जाएगा कि हाँ इमेज बड़ा देखना चाहते हो छोटा। अगर जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो हम देख लिए, तो फिर अगर बड़ा देखना ऐसे ऐसे करके देखते हो ना, लोग देखता है लेंस से। स्वर्णकार जो होता है हमारे ज्वेलर्स, तो ज्वेलरी को ऐसे एकदम ऐसे लेंस लगा के देखते हैं, एकदम बिल्कुल नजदीक से। तो बड़ा देखना चाहते हैं, छोटा देखना चाहते हैं, लार्ज करके देखना चाहते हैं, तो वैसे ऐसे दूर नजदीक करते रहते हैं। यानी एक ही लेंस दोनों काम कर दे रहा है, छोटा भी दिखा दे रहा है, बड़ा भी दिखा दे रहा है। अब आपके ऊपर है जहां ऑब्जेक्ट रखना है। तो अभी तक छोटा चल रहा था, तीसरे में आके बराबर हो गया, चौथे में आके अब बड़ा हो गया। तो रियल एंड इन्वर्टेड बना, और कैसा बना, हाईली मैग्नीफाइड बना। हाईली मैग्नीफाइड बना है, या हाईली मैग्नीफाइड नहीं कह सकते हो। हाईली मैग्नीफाइड तो खैर कुछ ज्यादा हो जाएगा, आप बोल सकते हो कि इनलार्ज्ड हो गया। हाईली मैग्नीफाइड अगले वाले को बोलेंगे, क्या हो गया, इनलार्ज्ड हो गया। लेकिन इस बार भी एम क्या है, निगेटिव ही है, क्योंकि इन्वर्टेड है। एच आई निगेटिव है, हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, निगेटिव है, ठीक है। तो एम निगेटिव, लेकिन इस बार मोड एम ग्रेटर देन 1। क्यों, क्योंकि एच आई ज्यादा हो गया। अब इस बार ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तब ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है ना। अभी तक ये छोटा था, ये बड़ा था, लेकिन इस बार ये बदल गया। और यहां पे क्या था, दोनों सेम आ रहा है, ये दोनों सेम है तो कट के 1 ना होगा, और ये निगेटिव में था तो -1। तो ये चौथा केस हो गया। अब और करेंगे, अब ले आके F1 पे रख देंगे, प्राइमरी क्या बोलते हैं, फोकस 1, फर्स्ट फोकस पे रखेंगे। चलो अगला केस लिखते हैं, केस 5। ऑब्जेक्ट एट F1, ठीक है। ये रहा आपका लेंस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ये हो गया F1, 2F1। ऑब्जेक्ट को कहां रख दिए, F1 पे रख दिया। तो एक तो ऐसे गुजार दो, दूसरा ऐसे आया, फोकस से गुजरेगा ऐसे, ठीक है ना। देखो कहने का क्या मतलब है, यानी ये हो गया F2, इधर कहीं पे 2F1, F2, 2F2। अगर फोकस पे रखोगे तो रूल क्या था, रेज जो होंगे पैरेलल हो जाएंगे रिफ्रैक्शन के बाद। रेज क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे रिफ्रैक्शन के बाद। यानी ये दोनों रे क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और पैरेलल रे कहां मिलती है, इनफाइनाइट पे मीट करेगी, इनफाइनाइट पे मिलेंगे, है ना। इधर कहीं जाके इनफाइनाइट पे, यानी इधर कहीं पे मिलेंगे, ये इमेज बनेगा, है ना। इनफाइनाइट पे मिलेंगे, अब उधर इमेज बना। तो अगर फोकस में रखेंगे तो इमेज कहां बनेगा, इनफाइनाइट पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, इनलार्ज बनेगा। अब इसके बारे में लिख लो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। क्या लिख सकते हो, इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट।
ठीक है ना। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, क्योंकि रियली में करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, तो रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा ही बनेगा, अभी भी इन्वर्टेड बनेगा। इसको बोल सकते हो हाईली मैग्नीफाइड, इसके लिए ये वर्ड सही है, हाईली मैग्नीफाइड, एकदम मैग्नीफाइड हो गया। m की वैल्यू अभी भी निगेटिव ही होगी, लेकिन मॉडुलस मच मच ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है ना, क्योंकि अब इस बार ये बहुत बड़ा है, पता नहीं कहां जाके मिलेगा, इनफाइनाइट पैरेलल है, ठीक है ना, यानी मच मच ग्रेटर देन। अब एक स्पेशल केस और बनेगा इसमें। अब ऑब्जेक्ट को उठा के यहां से यहां रख दो, F1 से आगे कर देंगे ऑब्जेक्ट। तो चलो करते हैं केस नंबर 6। केस नंबर 6, ऑब्जेक्ट बिटवीन कहां कहां रखना है, ऑब्जेक्ट रखा जाएगा F1 और O के बीच, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है आपका O, उसके बीच में, ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर जो है आपका, ऑप्टिकल सेंटर O हम लोग लिख रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, O के बीच में है, ऐसे उसको C बोलते हैं हम लोग, C ही बोले थे ना, सेंटर ऑफ C1 C2 किए थे, बीच में क्या किए थे कि C होता है, ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिए, है ना, उसी को O बोले हैं। तो चलो अब जो होगा, एक मिनट, ये हो गया आपका लेंस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये F1 2F1 F2 2F2, अप्रोक्स बना दिए हैं, अप्रोक्स बना दिए, ठीक है ना। तो रख देंगे अब कहां पे, हम F1 और उसके बीच में, O के बीच में, यहां पे रख, ठीक है ना। अब यहां पे रख दिए तो एक रे तो ऐसे गया, पैरेलल गई, और वो कहां जाएगी, फोकस से। अब देखो ये दोनों रे का नेचर कैसा है, डाइवर्जिंग है कि नहीं है, यानी एक केस ऐसा भी बनेगा इसमें, ये डाइवर्जिंग नेचर का बिहेव करने लगेगा। कब, ये स्पेशल केस है, इसको बोल सकते हो स्पेशल केस, ठीक है ना। जैसे वहां कॉन्केव मिरर में एक बना था ना वर्चुअल, तो यहां भी एक स्पेशल केस है जहां पे वर्चुअल इमेज बनता है। अब ये कभी नहीं मिलेगा, डाइवर्जिंग रेज है, जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे दूर चलता चला जाएगा। तो अब कैसे पता चलेगा कि इमेज कहां बन रहा है, कैसे पता चलेगा, तो देखो करेंगे क्या, अब हम इधर से देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये जो है कहीं इधर से आती हुई दिखाई देगी, इधर से आती हुई दिखाई देगी, रेज कहां से आती हुई दिखाई देगी, पीछे से। तो इसके बारे में आप बोल सकते हो कि अगर ए बी ऐसे नाम दे दिए तो ये ए डैश बी डैश, किसी को कुछ भी नाम दे दो यार, तो लिखो इसके बारे में कि इमेज इज एट फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, इसमें क्या बोल सकते हो कि सेम साइड बनेगा, इमेज इज फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, यानी उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। और क्या बोल सकते हो इसमें, सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, लिख दो कि जिधर ऑब्जेक्ट है। और क्या होगा ये, इसके बारे में और बोल सकते हो आप कि ये वर्चुअल होगा, है ना, रियल होता था वो सब, लेकिन ये क्या है, वर्चुअल है। बाकी इन्वर्टेड होता था, ये क्या होगा, अपराइट होगा, अपराइट होगा। और क्या होगा, अपराइट होगा, मैग्निफाइड होगा, मैग्निफाइड होगा,
यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। जब भी इसके पीछे जाएगा तो ऑब्जेक्ट से बड़ा ही बनेगा, चाहे यहां बने ऑब्जेक्ट से ऑलवेज बना पड़ेगा, बड़ा होगा। या इनलार्ज्ड बोल सकते हो, इनलार्ज्ड, ठीक है। ये एक स्पेशल केस इसलिए मैंने बोला कि इस केस में m जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इस बार दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है और HI/H0 आप करोगे, HO ऑब्जेक्ट करोगे जब, तो वो दोनों पॉजिटिव होंगे और m पॉजिटिव होगा, और मोड m जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। ये स्पेशल केस है, ठीक है ना। तो m की वैल्यू को देख करके लेंस का पता लगाना मुश्किल है, ठीक है ना। m निगेटिव होता है तो वो तो पता है कि चलो m निगेटिव है तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, लेकिन यदि m पॉजिटिव है तब तो फाइंड करना पड़ेगा कि कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। अगर ये वाला केस है तो हो सकता है कि कॉन्वेक्स लेंस ही है ना। तो ये 6 तरह के केसेस बनेंगे, किसमें, कॉन्वेक्स। अब साइमल्टेनियसली हम कॉनकेव में देखेंगे। कॉनकेव में बस 2 ही केस बनेगा, कॉनकेव में ज्यादा केस नहीं बनता है, कॉनकेव में 2 केस बनेगा हमारा, ठीक है ना। 2 केस है, चलो 2 केस कौन कौन सा है देखते हैं। कॉनकेव लेंस, इसके भी रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है, पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल उसी तरह के हैं इसमें भी। मैं बना देता हूं पहले लेंस, फिर रूल पे जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। यहां से मैं प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। चलो अब क्या क्या रूल्स हैं कॉनकेव के लिए। एक तो है, सेम रूल है, ज्यादा कुछ नहीं है, कि इसके भी सेंटर से जो पास करेगा वो सीधे सीधे निकल जाएगा। दूसरा, इसके में पैरेलली जो आएगा वो डाइवर्ज करेगा, है ना। और पीछे, एक मिनट डॉटेड करना चाहिए, और क्या होगा, पीछे की ओर वो फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। डाइवर्ज करेगा तो फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। तीसरा क्या है हमारा रूल, कि अगर कोई रे ऐसे आ रहा है और आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्शन के बाद अगर पैरेलली निकल गया, रिफ्लेक्शन के बाद अगर पैरेलली निकला, तो आप मानो जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है वो क्या है हमारा, F1 है। यही 3 रूल है, और इसमें सिर्फ 2 ही केस बनेंगे। केस नंबर 1, केस नंबर 1, 2 केस हैं, ज्यादा केस है ही नहीं इसमें, 2 ही बनेंगे। केस नंबर 1 में लिख सकते हो कि इनफाइनाइट के अलावा कहीं भी रख दो, ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे रखेंगे, एक्सेप्ट इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट के अलावा। तो एक्सेप्ट रखेंगे, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। चलो, तो अब हम रखेंगे, पहले तो जिधर से रेज जाएगा, जिधर से रेज जाता हुआ दिखाई देगा उधर ही फोकस होगा हमारा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि कहीं पे मान लेते हैं। कहीं पे का मतलब है कि कह दिए कि ये हो गया F2, ये हो गया 2F2। तो मान लिए इन दोनों के बीच में रखें, ठीक है ना। रूल वही, एक ले जाओगे आप ऑप्टिकल सेंटर से और एक ले जाओगे पैरेलल। तो जो पैरेलल ले जाओगे वो क्या होगा, एकदम इस तरह का डाइवर्जेंस होगा उसमें, ठीक है ना। ऐसा डाइवर्जेंस होगा जो फोकस से आता हुआ दिखाई देगा। तो कहां इमेज बना, यहां पे
ठीक है ना, कहां पे बना, वहां पे बना। यानी आप अब देखो, एक ये वाला एक्सिस फिक्स हो गया, जब भी पैरेलल रेज आएगा वो यहीं से जाता हुआ दिखाई देगा। यानी अब इस वाले रेज पे डिपेंड करेगा कि इमेज कहां बनेगा, या यहीं से यहां तक वेरी करेगा इमेज, है ना। तो जब भी होगा ऑब्जेक्ट से छोटा ही होगा, जब भी होगा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। तो इसके बारे में आप लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड, इमेज इज, अब जैसे जैसे इधर करोगे तो क्या होते जाएगा, ये वाला नीचे आते जाएगा, यानी इसके नजदीक आता जाएगा, है ना, और नजदीक लेते जाओगे तो यहां तक पहुंचेगा। तो इमेज इज यहां भी अगर रख दोगे ना, वही बात आएगी, पीछे की ओर ही जाता हुआ दिखाई देगा, और ये पीछे की ओर यानी इधर बन जाएगा, है ना। तो ऑलवेज वर्चुअल बनता है, इमेज इज फॉर्म्ड on the same side, on same side, जिधर ऑब्जेक्ट है सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट जिधर है उधर। उसके बाद कहा, अभी इस वाले केस में कहां बना, चाहे ऑलवेज कहां बनेगा, बिटवीन F2, जब भी बनेगा बिटवीन F2 एंड O के बीच में बनेगा, ठीक है ना। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल ही बनेगा, अपराइट बनेगा, अपराइट बनेगा, छोटा बनेगा, ऑलवेज डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। इसका जो m होगा ऑलवेज अपराइट बनेगा, तो m ऑलवेज पॉजिटिव होगा, है ना, और मोड m लेस देन 1 होगा, ठीक है ना, लेस देन 1 होगा। ये ऑलवेज होता है कॉनकेव के केस में, लेस देन 1, ठीक है। ये है आपका कि कहीं भी रखो, आप किधर भी रख दो ऑब्जेक्ट को, अगर कहीं भी रख दोगे तो वही चीज होगा। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट आप यहां पे रख दो, तो यहां पे रखोगे तो पैरेलली ऐसे जाएगा रे, और फिर ये कहां जाएगा, इधर की ओर, पैरेलली कहां जाएगा, इधर की ओर। तो जब भी बनेगा इसी से इसी के बीच में बनेगा। अब यहां से जब पीछे जाएगा, यहां पे अगर आप ऑब्जेक्ट रखे हो तो ये इस तरह से, और ये ऐसे 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 जाता हुआ दिखाई देगा, तो फिर कहां काटेगा, इधर ही कहीं कट करेगा, है ना, ऑलवेज बीच में ही बनाएगा, आप कहीं भी रख लो, ठीक है ना। तो ये हो जाए। अब केस सेकंड पे बात करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सेकंड केस पे बात करेंगे। सेकंड केस उसका क्या है कि कहां पे बनेगा, अब इनफाइनाइट पे रख दो, सबसे ये है कि केस सेकंड इनफाइनाइट पे रख दो, दो ही केस बनेंगे, क्या है, ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे रख दो। तो ले क्या, चलो बना देते हैं ऐसे, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लेंस बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ड्राइंग वैसे भी अच्छी नहीं है, मैं बताया हूँ, जल्दी में तो नाप के बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। अब इनफाइनाइट पे रखेंगे तो देखो, सबसे बड़ी इधर से रेज आएगी, तो जिधर ऑब्जेक्ट रखोगे ना उधर ही फोकस बन जाएगा इसमें। कॉनकेव लेंस में जिधर से रेज आने लगती है उधर ही फोकस होता है। तो देखो इनफाइनाइट पे रखोगे तो रेज कैसी आएगी, पैरेलल आएगी ना, पैरेलल आएगी। उसके बाद क्या होगा, डाइवर्ज कर देगा, रेज जो होगी वो डाइवर्ज कर देगा, और कहां से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस। रूल्स में ही मैं बता दिया था, रूल्स में ही ये वाली चीज आ गई थी। तो लिख सकते हो कि इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, इमेज इज फॉर्म्ड एट F2, ठीक है। कैसा होगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड अपराइट होगा, अपराइट ही होगा, सीधा ही होता है, ठीक है ना, भले ही पॉइंटेड होगा बट सीधा होगा, अपराइट होगा। उसके बाद क्या है, पॉइंट साइज्ड बोल सकते हो उसको, पॉइंट साइज का होगा,
पॉइंट साइज होगा या क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हो कि बहुत छोटा हो जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, m जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा ऑलवेज, m जो है पॉजिटिव है, और मोड m क्या होगा, मच मच लेस देन 1, ठीक है ना। यही इमेज का फॉर्मेशन है लेंस, क्या है, इमेज फॉर्मेशन। तो इससे ज्यादा आपको इमेज फॉर्मेशन में और पढ़ना नहीं है, तो इसको छाप लो आप लोग। फिर एक और बच रहा है छोटा सा टॉपिक है इसमें, क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला है जिसपे हम लोग बात करेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, इन्हीं भूले बिसरी यादों के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगले लेक्चर में इसके आगे की कहानी के साथ, यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय बाय, सायोनारा।